नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। अगर बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे तो करिए। और अभी आपने देखा कि एसएससी एग्जाम को लेकर के जो आवाज़ उठी थी वो क्या रह गया जी, एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गया। तो अब हम कुछ नहीं कहेंगे इसके मामले में। आप समझते हैं अगर सभी लोग दिल से साथ देते तो आज रिजल्ट कुछ और होता, एसएससी में कुछ आपको और सुधार देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भी देखें और हम भी देखें। तो चलिए आज हम एक बार फिर से ये छठी मैराथन का डे 14 है। क्या है जी? 14। तो इससे पहले 13 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है वोकैबुलरी का, और ये 14 लेक्चर है, तो इसको हम देखेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे 2 प्रैक्टिस चल रहा है। तो यहाँ वोकैबुलरी प्रैक्टिस चल रहा है और दूसरा जो है एसएससी का ग्रामर का भी प्रैक्टिस चल रहा है। और जो ही टीचर्स डे होगा, तो टीचर्स डे के बाद क्या होगा जी, आपको ग्रामर, टीचर्स डे के बाद जो है हम ग्रामर के बारे में कुछ सोचेंगे, A to Z ग्रामर। वहाँ पे A to Z ग्रामर के बारे में कुछ सोचेंगे और बिल्कुल फ्री में हम आपको वीक में कम से कम 2 से 3 लेक्चर देंगे। ये बात समझ लीजिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अब वो बारी है कि आपको 1 वर्ड दिखा दे। अब वो बारी है जो आपको एडियम्स एंड फ्रेज दिखा दे। समझ गए जी? तो वो सब लेके आएंगे। तो यहाँ पे छठी मैराथन का हमने कह दिया डे 14 है। इससे पहले 13 लेक्चर अपलोड हुआ, अगर आप नहीं देखे हैं देख लीजिए। और अभी जो फ्रेज 13 का आंसर किया आना बाकी है और STNO को आ गया, दोनों को लेकर, दोनों का जो वोकैबुलरी लेटेस्ट आया है उसको जल्दी हम लेके यहाँ पे यूट्यूब पे सॉल्व कराने वाले हैं। और ये भी कोई मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है जी, ये भी एसएससी में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर आएंगे। एक भी फालतू क्वेश्चन, एक भी इरिलीवेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के नहीं आएंगे। इन बातों को आप समझ लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन बाबू, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो वैसा जीव जो आपको लैंड पर भी मिल जाएगा, वाटर में भी मिल जाएगा, यानी कि पानी और धरती दोनों पर सर्वाइव कर जाए, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे मैरीन का मतलब वो होता है जो जलीय जीव होता है। तो यहाँ पे ओनली जलीय जीव की बात नहीं किया गया है। अगला है जी एरबोरियल। एरबोरियल का मतलब होता है बाबू जो पेड़ पर रहने वाला होता है। बिल्कुल ये भी नहीं मैच करेगा। यहाँ बात कर रहा है जो लैंड पर भी रहेगा, धरती पर भी रहेगा, और दूसरा पानी में भी रहेगा। अगला है टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है यानी कि जो स्थल, यहाँ पे गलती टाइपिंग हुआ है, जो स्थल क्या होगा जी, स्थल पर रहने वाला। तो ये भी बिल्कुल ना मैच करेगा। तो यहाँ पे जो मैच करेगा जी एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो आपको धरती पर भी मिल जाएगा और पानी में भी, दोनों जगह सर्वाइव कर लेगा, दोनों जगह जीता है, उसे बोलते हैं एम्फीबियन। याद कर लो बाबू क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। तो पहला क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए ये CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए जी अगला, ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको देखिए बढ़िया से। यहाँ पे क्या है, तो समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो बाबू क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट। अच्छा, यानी कि उसके बिना जो है आप नहीं कर सकते हैं। तो बोलेंगे जो चीज़ क्या हो जी, बहुत ही ज़रूरी हो, उसे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग का कोई सेंस आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करिए। यहाँ पे बात करें समथिंग दैट इज, जो क्या है जी, बहुत ही नेसेसरी है, मतलब यू कैन नॉट डू, उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो चीज़ बहुत क्या होगा, नेसेसरी होगा, आवश्यक होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए ये बोला आइसोलेटेड, अलग थलग, किसी अलग थलग का सेंस आ रहा है ऊपर देखिए तो ना, बिल्कुल ना, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे बाबू है यहाँ पे है इंडिस्पेंसेबल, है ना, इंडिस्पेंसेबल। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जो अति आवश्यक है। ये बिल्कुल जो अति आवश्यक है, बिल्कुल ये मैच करेगा, है ना। यहाँ पे देखिए इंसुलर का मतलब होता है छोटी सोच रखने वाला। तो छोटी सोच रखने की बात हुआ है, बिल्कुल ना, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे इनटॉलरेंट का मतलब होता है जो असहनीय, ये भी कट जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक है उसे बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल, है ना जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चले जी अगले स्लाइड पे चलते हैं आप सभी के सामने। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जी। हैं, ये बोला अ पर्सन, या एक ऐसा पर्सन हु जो धोखा देता है अपने कंट्री को, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? जो अपने देश से गद्दारी करेगा, जो अपने देश को धोखा देगा, उसे क्या बोलेंगे? बताओ, उसे क्या बोलेंगे?
उसे आइकॉन का मतलब उदाहरण, अरे तोड़ी के, ये कहाँ से हो जाएगा। उदाहरण का मतलब होता है कि कोई आदमी अपने देश से धोखा करता है, वो क्या एक उदाहरण है, वो तो नालायक है, मतलब वो तो नालायक है, निकम्मा है। तो ये उदाहरण की बात यहाँ पे हो नहीं रहा है बाबू। जो ट्रेटर होता है वो गद्दार, बिल्कुल यही, जो अपने देश से क्या करेगा जी, गद्दारी करेगा, देश को ठगेगा, उसे क्या बोलते हैं जी, ट्रेटर। क्या बोलते हैं, ट्रेटर। यहाँ पे जो है मैस्कोट का मतलब होता है बाबू जो शुभन करना, कट जाएगा बिल्कुल ना। और यहाँ पे उपयुक्त की बात हो नहीं रहा है, यानी कि पैरागॉन, ये भी कट जाएगा। तो आप नंबर जो है ये देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, इसको देखिए जी। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर द स्टडी ऑफ, है ना, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति के विकास के बारे में अध्ययन की बात, तो मानव जाति के विकास के अध्ययन की बात हो रहा है। तो ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान बिल्कुल ना मैच करेगा बाबू। देखो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, ये बिल्कुल मानव जाति का अध्ययन के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल ये मैच करेगा। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ना बाबू ना मैच करेगा। एंथोलॉजी, एंथो मतलब ये जो लॉजी मतलब अध्ययन करना, और फूलो जो फूलों का अध्ययन करना, ये भी बिल्कुल ना मैच करेगा। यहाँ पे ऑप्शन B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी निपटा दिए। अब चलिए, अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। अब इसको देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। चाइल्ड जो है जी, क्या है जी, bereaved ऑफ वन और द पेरेंट, जो अपने पेरेंट्स से वंचित, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, वंचित होना। जो अपने पेरेंट्स से वंचित है उसे क्या बोलते हैं, अनाथ बच्चा बोलते हैं। ऑर्फन बिल्कुल मैच करेगा। लॉट गवार ना, बिल्कुल ना बाबू, ये गवार की बात हो नहीं रहा है। डेस्टिट्यूट का मतलब जो गरीब, ना ना गरीब की बात नहीं हो रहा, जो अपने पेरेंट्स से वंचित है उसे अनाथ बोलते हैं। यहाँ पे डिसोलेट मतलब उदास और निराश, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसको भी यहाँ पे कट कर देंगे। चलिए, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे जो है, चलिए इसको देखिए। अब इसको आप देखिए, इसका ये क्वेश्चन है, ये बोला हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजली यील्ड टू प्रेशर। अब बाबू इसका मतलब बताओ, यानी कि ये जो है हैविंग अ कंसिस्टेंटी दैट डज नॉट इजली, जो आसानी से प्रेशर में नहीं आता है, उसे क्या बोलते हैं, एकदम अचल बंदा है। कोई बंदा है जिसको आप कितना भी कुछ बोल दीजिए वो प्रेशर में आएगा ही नहीं, तो वो ड्रिंड व्यक्ति है ना जी, उसे क्या बोले, एकदम बाबू अटल रहता है। तो ये रैमोड का मतलब, रैम रोड, तो रैम रोड का मतलब होता है जो बंदूक में गोली भरने की प्रयुक्त छड़ी, इसकी बात कहाँ से होगा जी। फॉर्म का मतलब होता है बाबू जो अचल है, बिल्कुल जो अचल है, जो किसी परिस्थिति में वो अपने आप को क्या करेगा जी, अपने आप को ईजिली प्रेशर में नहीं महसूस करेगा, और बोलते बिल्कुल फॉर्म पर्सन, बिल्कुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ देखिए सबस्टेंशियल, सबस्टेंशियल का मतलब होता है जो जरूरी आवश्यक हो, इसकी बात हो नहीं रहा है, कट जाएगा। क्लोज का मतलब पास, ये भी कट जाएगा। तो आपने देखा जी, है ना, ये 6 तक हम पहुँच गए। चलिए, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, बताइए इसका क्या होगा। अब यहाँ पे जो है बाबू, कॉपिंग समवन, अच्छा किसी का कॉपी करना, एल्सेस किसी का कॉपी करना, वर्क किसी का वर्क, ट्राइंग टू सबमिट एज योर ऑन, किसी आदमी का कुछ भी कॉपी करके उसको अपना बना गया, ऐसे उसका अपना कंटेंट हो, रियल कंटेंट हो, ऐसा दिखाना, ऐसा दिखाना। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा जी। तो एक तो यहाँ पे है कि निराशावादी विचार, यहाँ कोई विचारधारा, यानी कि यहाँ पे कोई विचारधारा की बात हुआ है। यहाँ पे जो लिखा है साइनिसिज्म का मतलब क्या होता है, विचारधारा, ना वो बिल्कुल ना मैच करेगा। यहाँ पे अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है जो परोपकारिता, ये भी नहीं मैच करेगा, बिल्कुल ना। यहाँ पे जो देखिए क्या है जी, हुलीगैनिज्म का मतलब जो उपद्रवी, बिल्कुल ना मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो साहित्य की चोरी, बिल्कुल मैच करेगा, है ना। प्लागियरिज्म, तो प्लागियरिज्म का मतलब होता है जो साहित्यिक चोरी होता है, बिल्कुल यहाँ पे किसी कंटेंट की चोरी करने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D4 देवदास इज द करेक्ट आंसर। तो आपने समझ गया जी। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। यहाँ बाबू देखो क्या है, गवर्नमेंट जो है गवर्न्ड बाय वेल्थ, यहाँ पे अच्छा मतलब जो किसका शासन हो जी, किसका शासन, धनिक तंत्र, या एक तरह से बोलेंगे जो कुलीन तंत्र लोगों का जो शासन होता है, ऐसा गवर्नमेंट गवर्न्ड बाय वेल्थ, है ना, जो यानी भी वेल्थ यानी कि धनी लोग शासन चलाएगा। तो क्या यहाँ पे थियोक्रेसी की बात करा, धर्मतंत्र, बिल्कुल धर्म की बात यहाँ पे कोई नहीं हुआ है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जो निरुपंसता, बिल्कुल ना मैच करेगा। डेमोक्रेसी बाबू जो लोकतंत्र, ये भी मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्लूटोक्रेसी बिल्कुल धनिक तंत्र होता है, या बोले कुलीन तंत्र होता है, बिल्कुल ये मैच करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D4 देवदास इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है जी, अ पर्सन हु एंजॉय, एक ऐसा आदमी जो एंजॉय करता है, डूइंग डेंजरस
थिंग, जो मतलब खतरनाक चीज़ों को, है ना जी, एकदम इंजॉय करता है इन अ वे दैट अदर पीपल में थिंक इज स्टूपिड। जैसा कि आपको दूसरा आदमी क्या सोचेगा, बिल्कुल ये पागल है, बेवकूफ़ है। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर स्टंट करता है ना जी, तो एक ऐसा आदमी जो इंजॉय करता है डेंजरस थिंग्स को, वो खतरनाक चीज़ को इंजॉय करके कर दे, लेकिन आपको समाज का आदमी, अगल बगल का आदमी बोलेगा बेवकूफ़ है, निकम्मा है, नालायक है, अगर टांग हाथ टूट जाएगा तो कौन काम, कोई स्टंट मारता है, छत से कूद जाता है। तो ये सब आपके लिए तो एकदम आसान लगता है, लेकिन वही पब्लिक के लिए क्या होता है जी, उसको लगता है कि ये बिल्कुल स्टूपिड है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। समझ गए? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? पहला है जी कैवेलियर का मतलब घुड़सवार, इसकी बात हो रहा है, बिल्कुल ना बात हो रहा है, इसकी कट जाएगा। ये ल्यूनेटिक पागल की बात भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि ऐसा पर्सन जो डेंजरस काम को, डेंजरस चीज़ को आसानी से करता है, मज़े में करता है, उससे क्या बोलेंगे? गैलेंट। यहाँ पे निडर, इससे अच्छा साहसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? साहसी, बिल्कुल ये मैच करेगा। डेयर डेविल, है ना, जो खतरनाक काम को इजीली कर देगा उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे साहसी। क्या बोलेंगे जी? साहसी। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये 9 नंबर वर्ड था। देखिए आज ही क्लास का जो 10 नंबर स्लाइड है, इसको देखिए, इसका मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे बाबू? कैपेबल ऑफ बीइंग बेंड, जिसको आराम से पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप, जिसको कई शेप में आराम से मोड़ देंगे, आराम से उसको मतलब मोड़ देंगे, उससे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिशोम का मतलब होता है लचीला शरीर। अच्छा, लचीला, ये बिल्कुल मैच करेगा। शरीर की बात यहाँ पे होना। लीड का मतलब जो मुड़ने वाला होता है, ये भी बिल्कुल, लेकिन इससे अच्छा यहाँ पे देखिए डक्टाइल का मतलब जो लचीला होगा, इसको किसी भी तरह से क्या करेंगे जी? मोड़ देंगे। यहाँ पे लंबी चौड़ी की बात नहीं हो रहा है, लंबी पतली सुंदर, इसकी तो ये विलो भी कट जाएगा, लीड भी यहाँ पे कट जाएगा। तो जो लचीला है बिल्कुल, जिसको जैसे जिस शेप में चाहे तोड़ सकते हैं, उसे बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं जी? याद कर लीजिए, उसे बोलते हैं डक्टाइल। समझ गए? तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, जल्दी इसको निपटाते हैं। यहाँ पे जो है 11 नंबर, इसको देखिए 11 नंबर है। यहाँ बोल रहा है कि अ लार्ज केक बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। अच्छा, जहाँ पे पक्षियों का रखा जाता है, तो पक्षियों को रखने का स्थान क्या होता है? तो एपेरी मतलब मधुमक्खी जहाँ पे रहते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे बुरो का मतलब जहाँ पे बील होगा, बिल्कुल सांप उप रहेगा, इसमें स्नेक वगैरह रहेगा। ये एवेरी, बी यहाँ पे पक्षीशाला, बिल्कुल ये मैच करेगा। तो यहाँ पे सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बाबू क्या है? देखो डॉर्मिटरी, यहाँ पे किसी शयन कक्ष की बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ याद कर लो, ये दोनों बहुत पूछता है। अगर यहाँ पे मधुमक्खियों का रहने का स्थान के बारे में बोल दें तो एपेरी, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, लेकिन जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, यहाँ पी के जब भी लगा दीजिए, एवेरी। समझ गए जी? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछता है। समझ गए जी? तो चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे आप सभी के सामने। यहाँ पे देखिए ये अगला स्लाइड, ये आप सभी के सामने, इसको देख लीजिए। ये क्या है यहाँ बाबू? कि मनीषा इज बिलीवर ऑफ फेट, जो भाग पे विश्वास करेगा कि भाग्य सब कुछ है, तो उसे क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं। जो भाग्यवादी पर्सन होता है, सोशलिस्ट समाजवादी पर्सन की बात यहाँ बात हो ही ना, यहाँ बात हुआ ही नहीं है। यहाँ देखिए कैटलिस्ट का मतलब होता है जो उत्प्रेरक, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे मिनिमेलिस्ट का मतलब न्यूनतमवादी, ये भी नहीं मैच कर रहा है। समझ गए? चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसको देखो बात, इसको देखो, इसका मतलब क्या होगा? ये बोल रहा है कि वन हु लुक्स एट द निगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज़ में निगेटिव चीज़ खोजे, निगेटिव चीज़ उसको मिले, निगेटिव देखे, उसे क्या बोलेंगे? उसमें निराशावादी पर्सन बोलेंगे। तो यहाँ पे रेसिस्ट का मतलब होता है जो रंग भेद करने वाला, बिल्कुल यहाँ पर रंग भेद करने की बात हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ जी ऑप्टिमिस्ट, जो आशावादी होता है, जिसको हर जगह में पॉजिटिव चीज़ मिलेगा, हर जगह में वो एक अच्छा चीज़ निकालेगा, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब होता है जो उत्साही कार्य करता है, बिल्कुल ना मैच करेगा। तो यहाँ पे जो पेसिमिस्ट है, जो बिल्कुल निराशावादी है, हर चीज़ में वो निगेटिव निकाल लेता है, यहाँ पे बिल्कुल ये मैच करेगा। समझ गए जी? तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं कि 14 नंबर अच्छा है। ये बोला कि समवन जो डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी तरीके से दिखावा करता है, डिसीव ठगता है, अंदर एन एज्यूम कैरेक्टर, यानी कि जो बेरूपिया पर्सन होता है, एक तरह से बोलेंगे, यानी कि सब कुछ डिसऑनेस्टली वो दिखावा करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोज करता, बिल्कुल ना मैच करेगा, एक्सप्लोरर नहीं मैच करेगा। इम्पोस्टर का मतलब होता है जो बहुरूपिया होता है, बिल्कुल यही इसी की बात हो रहा है, बहुरूपिया। यहाँ पे इम्बेसाइल का मतलब बेवकूफ़ आदमी कट जाएगा जी। और यहाँ पे यहाँ पे क्या जी? इमिटेटर का मतलब होता है नकल करना, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी मैच करेगा। समझ गए जी? अब चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे कि बाय किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल
यानी कि बहुत ज़्यादा आदमी को मारना, है ना जी। दे दो यहाँ पे दे थाउट दे वर्ड गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स, यानी कि जो आदमी क्या होता है नरसंहार करने वाला होता है, बहुत मतलब किसी को आएगा मर्डर कर देगा, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जेनोसाइड, है ना। सुसाइड जो आत्महत्या करेगा, पैटिसाइड यानी कि जो भ्रूण हत्या होता है ना जी। और यहाँ पे होमिसाइड का मतलब होता है जो मानव होता है, बिल्कुल ना मैच करेगा। यहाँ भ्रूण हत्या की बात नहीं हो रहा, यहाँ पे बात होगा जीनोसाइड। यहाँ पे बोलेंगे गुरु जी फेटिसाइड क्या होता है, जो बच्चे में यानी कि किसी बच्चे को जन्म से पहले मार दिया जाता है, यानी कि माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसे फेटिसाइड बोलते हैं। ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा, समझ गए जी। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्या है जी। 16 नंबर आप सभी के सामने है कि अ पर्सन हु किल्स समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, जो पॉलिटिकल रीजन से किसी का मर्डर कर देगा उसे क्या बोलेंगे, क्रिमिनल, अपराधी ना बाबू, है ना। यहाँ पे देखिए मोस्टर का मतलब होता है राक्षस, ये भी ना मैच करेगा। यहाँ पे देखिए हैंगमैन, फांसी ना, बिल्कुल ना मैच करेगा। ऐसे यहाँ पे एसेसिन का मतलब होता है हत्यारा, क्या होता है जी, हत्यारा। तो यहाँ पे क्या है जी, एसेसिन, तो एसेसिन का मतलब क्या होता है जी, हत्यारा, समझ गए। तो यहाँ पे डी मैच करेगा। आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, जो यानी कि सर पूजा करने वाला का समूह हो, उसे क्या बोलते हैं, तो वर्शिपर का समूह का बोलते हैं। क्राउड ना, बिल्कुल ना मैच करेगा। कंग्रीगेशन, बिल्कुल भक्त समूह, बिल्कुल ये मैच करेगा, जो एकदम पूजा पाठ करने वाला का समूह हो। यहाँ पे कैरेमन का मतलब होता है जो कर, ये काफिला ना मैच करेगा बाबू। और यहाँ पे कंस्टलेशन का मतलब होता है तारामंडल, ये भी ना मैच करेगा। तो यहाँ पे मैच करेगा बी, समझ गए जी। चलिए तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। और ये देखिए ये 18 नंबर वर्ड आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसको देखिए बाबू, यहाँ बोल रहा है कि बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन, वो एक्सट्रीम पेन में है, अपने तीत दांत की वो सबसे ज़्यादा पेन महसूस कर रहा है। तो स्टिंग मतलब डंक मारना, बिल्कुल ना मैच करेगा। एगोनी बहुत पीड़ा जो होता है, बिल्कुल ये मैच करेगा। एक दर्द की बात यहाँ छोटी मोटी, हर्ट चाहत ना, यहाँ पे मैच करेगा एगोनी। बिफोर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये जो है जी एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम का मतलब कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पेन, बोलेंगे बहुत पीड़ा, यहाँ पे एगोनी मैच करेगा, समझ गया जी। तो भैया ऐसे ही क्वेश्चन ये सब सीजीएल 2023 में पूछा गया वन वर्ड है। ये मेरे यहाँ देखिए 19 नंबर क्या है कि ऐसा जगह जहाँ पे एक पर्सन जो है, लिसन टू मी, यहाँ देखिए यहाँ देखिए एक ऐसा जगह जहाँ पे पर्सन जो है ना, ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम, जहाँ पे वो क्या करता है, मानता है अपना परमानेंट होम, या रहता है इन एंड, इसमें रहता है एज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन, जहाँ पे गहरा संबंध होता है। तो उस संबंध में बोलेंगे बाबू उसका ये यहाँ होगा डोमिसाइल, है ना जी। तो डोमिसाइल का मतलब होता है जी जो रहने का स्थान होता है उसका एक्चुअल यहाँ पे हो जाएगा। एम्बैंकमेंट की बात ना करेगा, ओसिस की बात ना करेगा, रिजॉर्ट की बात ना करेगा। रिजॉर्ट का मतलब पर्यटकों को ठहरने के स्थान की बात यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे जो परमानेंट ठहरने की बात हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं जी, इसे डोमिसाइल बोलते हैं। तो समझ गए जी। यहाँ देखिए ये बोला कि यहाँ पे कैपेबल ऑफ एडेप्टेड, अच्छा जो योग है या एडेप्टेड है, मतलब निपुण है, फॉर टर्निंग इजिली फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ, जो मतलब ये बोल रहा है कि वेरियस टास्क में, जो वेरियस टास्क में क्या है जी, एक तरह से एक तो निपुण है या उसको करने में सक्षम है। फील्ड्स ऑफ एंडिवियर इटीसी एंड इज एबल टू डू मेनी थिंग्स, यानी कई चीज़ों में जो क्या होता है जी एकदम क्या हो, मतलब मास्टर वो, उसे क्या बोलते हैं, टर्न को दर बदलना मैच करेगा। टैलेंटेड, प्रतिभावान, ये मैच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए जो वर्सेटाइल है, जो प्रतिभाशाली है, ये बिल्कुल मैच करेगा, ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा। फ्लेक्सिबल जो होता है, लचीला, इसकी बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। जो क्या है जी, कैपेबल है, एडेप्टेड है, टर्निंग इजिली फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ वेरियस टास्क, जो कई सारे टास्क में एक साथ निपुण होता है, उसे क्या बोलते हैं जी, उसे वर्सेटाइल बोलते हैं। समझ गए जी, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ बिग क्लमसी ऑफेन स्लो विटेड पर्सन का मतलब जो गवार होता है, जो मूर्ख होता है। तो यहाँ पे इसका ये मैच करेगा, ओ बिल्कुल मैच करेगा। प्लस की बात यहाँ पे हो नहीं रहा है, एफ यहाँ पे नकल करना बिल्कुल ना हो रहा है। यहाँ पे जो है चंप यानी कि ये भी बेवकूफ़ पड़ जाएगा, यहाँ मैच करेगा जी ओ एफ, यानी कि जो मंद बुद्धि आदमी होता है, या बोलेंगे गुरु जी जो एक तरह से गवार आदमी है ना, तो यहाँ पे ओ एफ मैच करेगा, स्लो विटेड पर्सन। समझ गए जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है 22 नंबर, इसको देखिए, अ प्लेस वेयर, जहाँ पे ग्रेन, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे चर्म शोधनालय, बिल्कुल ना मैच करेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेंडी की बात नहीं हो रहा है, पेंट्री ये भी कर देगा, रसोई घर, है ना। जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं, ग्रैनरी, क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल मैच करेगा। मीट, आज की
यहाँ मिनट की बात टकसाल की बात हो नहीं रहा है, समझ गए जी। अच्छा, मिनट के बारे में बताई थी, जहाँ पे आपको क्या रखा जाएगा जी, कॉइन्स रखा जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार पूछता है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसको देखिए। यहाँ पे वन हु कैन नॉट, जो सुन नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, जो सुन नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, इनऑडिएबल, सुनाई ना देने वाला, बिल्कुल मैच करेगा। डीफ मतलब बहरा, है ना। अच्छा एक बात समझिए, वन हु कैन नॉट, जो सुन नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है ये सुनाई ना देने वाला, तो ये मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच करेगा, ये सुनाई ना देने वाला की बात नहीं कर रहा, जो सुनता ही नहीं है। वन हु कैन नॉट, जिसके पास एबिलिटी नहीं है सुनने की, उसे बहरा बोलेंगे, डीफ बोलेंगे। डम गूंगा की बात नहीं हो रहा यहाँ पे, एलिजिबल की बात नहीं हो रहा, ये कट जाएगा अपठ नहीं, समझ गए जी। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये 24 है, इसको देखिए, इसको देखिए। यहाँ पे है कि कॉजिंग और वांटिंग टू काउज हार्म और इविल टू समवन, किसी का हमेशा बुरा चाहेगा है, उसे क्या बोलेंगे जी। उसे यहाँ पे छोटी का मतलब होता है जो अस्त बिल्कुल ना मैच करेगा। इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद, फी का मैच नहीं करेगा, कट जाएगा। मेल वोलेंट का मतलब जो हमेशा दूसरों का नुकसान चाहेगा, बिल्कुल ये मैच करेगा। रैंकर की बात ना करेगा, वो विदेश नहीं बात करेगा, समझ गए। तो जल्दी जल्दी आप रिवीजन करिए, है ना, एग्जाम पास में है तो फटाक फटाक से आप लोग इसको देख लीजिए, छपेगा, सीधे क्वेश्चन आएगा यहीं से, ये मेरा वादा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए जी, ये वन हु बिलीव्स, जो अपने भाग्य पे विश्वास करेगा, भाग्य को मानेगा, उसे क्या बोलेंगे। एग्नोस्टिक का मतलब संशयवादी ना मैच करेगा। रियलिस्ट यथार्थवादी ना मैच करेगा। ऑमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञान, सर्व को बिल्कुल ना मैच करेगा। जो भाग्य पे विश्वास करेगा फैटलिस्ट बोलते हैं, भाग्यवादी। तो आज हमने बहुत स्पीड में, है ना जी, 25 के साथ आपको 4 ऑप्शन मिल गया, तो 100 प्लस वोकैबुलरी आपको सीखने को मिला। तो यहाँ पे आपको जो है 25 से 30 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे, यानी कि उससे कम नहीं, आपको जी कितना, तो बोलेंगे रुचि 100 प्लस वोकैबुलरी सीखने को मिला। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना जी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। और इस तरह का आगे लेक्चर आएगा ही आएगा। और जो ही टीचर्स डे होगा तो आपको बता देंगे ग्रामर के बारे में, A to Z ग्रामर, क्या बोलेंगे, A to Z बेसिक से, है ना, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम ग्रामर के बारे में कुछ सोचेंगे। वीक में कम से कम 2 लेक्चर अपलोड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप सभी का प्यार रहा बढ़िया से, तो हम बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करके जाएंगे, समझ गए जी। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिला है काम करने के लिए। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।